नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज बिहार में सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बन गए। और आज जब ये खबर आई, अपने बारे में बताऊं, मैं फ्लाइट पे था, पटना से दिल्ली आ रहा था। जैसे ही दिल्ली में मैंने मोबाइल ऑन किया, खबर मिली सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष। मेरे पास ही एक दूसरी सीट पर आरजेडी के एक बड़े नेता बैठे थे, उनके पास भी यह सूचना आई। मैंने उन्हें कहा, उनसे पूछा, आपको पता चला सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनकी चर्चा पहले से हो रही थी, संजीव चौरसिया की, राजेंद्र गुप्ता की, जनक राम की, ये कोई नहीं बने। और सम्राट चौधरी पर बीजेपी नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने भरोसा कर लिया। उनके मुंह से अचानक निकला, क्या बीजेपी ने बिहार में मुख्यमंत्री पद का अपना उम्मीदवार खोज लिया है? देखिए, सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा होते ही यह चर्चा क्यों होने लगी और सम्राट चौधरी पर ही बीजेपी ने भरोसा क्यों किया? देखिए, सम्राट चौधरी का अध्यक्ष बनाया जाना कई संदेश का वाहक है। देखिए, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नीतीश कुमार के वोट बैंक को पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहते हैं। नीतीश कुमार किस वोट बैंक के लिए जाने जाते हैं? सबसे पहले लव कुश। तो कुश में बिखराव पहले से था। आपको याद होगा कि 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए, जेडीयू को मात्र 43 सीटें मिली, तो किन परिस्थितियों में अपने मुखर विरोधी उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार अपने साथ लेकर आए, क्योंकि उन्हें लवकुश समीकरण को ठीक रखना था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं टिक पाए, वे भी जेडीयू से बाहर आ गए। उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल बना लिया और कहा भी जा रहा है कि वे एनडीए की ओर ही जाएंगे। बीजेपी से राष्ट्रीय लोक जनता दल, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसका तालमेल होगा। लेकिन आज जिस तरीके से सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है, सीटों पर असर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बिहार में कुशवाहा जाति के नेता को बना दिया है। क्यों बने? सम्राट चौधरी के बारे में आपको पता है कि शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी ने जब राजनीति शुरू की, तो आप यह भी कह सकते हैं कि जगदेव प्रसाद के बाद, शहीद जगदेव प्रसाद के बाद, शकुनी चौधरी बिहार की कुशवाहा राजनीति के सबसे बड़े नेता रहे हैं। शकुनी चौधरी आज भी हैं, उनकी सलामती की दुआ करते हैं। तो देखिए, सम्राट चौधरी के बारे में आपको पता है, विरासत में राजनीति मिली। जब वे विधायक बन गए थे तो यह विवाद भी हुआ कि उनकी उम्र ही नहीं हुई थी। और आज जब वे अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि क्या बीजेपी को अपने भीतर अपने समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच से कोई अध्यक्ष नहीं मिला? ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं? ऐसी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि आपने पिछले दिनों सदन में भी सुना होगा, जब सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार जवाब दे रहे थे कि आप कहां थे पहले, आपको याद है ना? तो सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, यह सभी जानते हैं। फिर भी बीजेपी ने चुनावी प्रबंधन के लिए सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया। और वैसे भी बीजेपी का प्रयोग यदि आप देखते रहते होंगे, तो असम देख लीजिए, त्रिपुरा देख लीजिए, वहां तमाम वैसे नेता जो कांग्रेस के नेता हैं, बंगाल देख लीजिए, टीएमसी के नेताओं को लाकर बीजेपी को तैयार किया गया। अब सम्राट चौधरी कुशवाहा राजनीति के चेहरे तो हैं ही, वे कुशवाहा वोट बैंक में दरार पैदा करेंगे और सीधा नुकसान किसको होगा? नीतीश कुमार को होगा। यह बात समझने की बात है। तो सम्राट चौधरी और क्या कर सकते हैं और बीजेपी में क्या हुआ? देखिए, बीजेपी में इस बात में कोई शक और शुबहा नहीं है कि बिहार बीजेपी की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे आज की तारीख में नित्यानंद राय ही हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के साथ हैं। और बिहार बीजेपी में नित्यानंद राय की मर्जी के बगैर कोई फैसला होता हो, इस बात की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, नित्यानंद राय के बारे में यह भी कहा जाता है कि नित्यानंद राय को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाता है बीजेपी की ओर से। लेकिन इसी बीच सम्राट चौधरी आ गए। सम्राट चौधरी को पहले भी तवज्जो दी गई। जब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना था, तो नवल किशोर यादव की चर्चा चल रही थी, लेकिन सम्राट चौधरी बनाए गए। सम्राट चौधरी मिजाज से भी तल्ख हैं, मिजाज से भी
संघर्ष के साथी हैं, संघर्ष करते हैं। आपने बिहार विधानसभा में भी उनका वो वक्तव्य, जब वे एनडीए सरकार में मंत्री थे, अपने ही विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ व्याकुल नहीं हो रहा है, देखा होगा। नीतीश कुमार के खिलाफ तो वे बोलते ही रहते हैं। तो देखिए, नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी, क्यों बात कही जाने लगी है कि सम्राट चौधरी को क्या बिहार में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान लिया है? यह बात इसलिए कही जाने लगी है कि नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं, और इस बात में भी कोई शक और शुबा नहीं कि आज भी बिहार में यादव जाति का जो वोट है वो आरजेडी के साथ है, लालू यादव के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। नित्यानंद राय उस वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश में सफल नहीं हो पाए। यादव अपनी पार्टी आरजेडी ही मानते थे। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने यह प्लान किया कि हम नीतीश कुमार के वोट बैंक को ध्वस्त करते हैं। नीतीश कुमार के वोट बैंक में बिखराव हो रहा है, यह बात सभी जानते हैं। और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, ओबीसी या ईबीसी, वो वोट बैंक जो टूट रहा है, ऐसा नहीं कि वो आरजेडी की ओर जा रहा है, कतई नहीं। ओबीसी और ईबीसी के जो वोट बैंक टूट रहे हैं या टूटे हैं, हमने कई उपचुनावों में देखा, वो वोट बैंक अब बीजेपी की ओर जा रहे हैं। तो बीजेपी ने यह समझा कि देखिए, संजय जायसवाल की जगह बनाए गए हैं, संजय जायसवाल बेस्ट, केंद्र में विस्तार हो सकता है, चिराग पासवान के मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, संजय जायसवाल को भी कोई जगह मिल सकती है। ऐसी सूरत में बीजेपी ने समझा कि बेस्ट वे तो रहेंगे ही, क्योंकि जो व्यापारी समाज है उसे आरजेडी से भय भी लगता है, इसमें कोई शक नहीं। और जो चर्चाएं होती है कि 2005 के पहले जो दौर था, क्या वो वापस आ रहा है? तो सम्राट चौधरी को नई जिम्मेदारी दी गई, और सम्राट चौधरी की उम्र भी ऐसी है, वे बहुत लंबे समय तक राजनीति कर सकते हैं। और सम्राट चौधरी वैसे समय में अध्यक्ष बनाए गए हैं जब 2024 का लोकसभा चुनाव है, आगे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आएगा। और बीजेपी ने यह समझ लिया कि देखिए, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का मिलन सिवाय इसके नहीं हो सकता है कि फिर से एनडीए गठबंधन हो जाए, क्योंकि इस बारे में भी कई तरीके की चर्चाएं चलती रहती हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यदि तेजस्वी यादव को भीतर ही कर दिया तो फिर क्या परिस्थितियां होंगी, लालू परिवार में क्या घमासान पैदा होगा, उसके बाद नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे, क्योंकि बहुत विवादों में नीतीश कुमार फंसना नहीं चाहते हैं। तो सम्राट चौधरी की नियुक्ति की घोषणा ठीक वैसे ही हुई जैसा मैंने बताया आपको कि मैं फ्लाइट में था, दिल्ली से पटना आया तो संजय जायसवाल की जगह सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हो गए और तत्काल प्रभाव से बनाए गए। आपको वह भी दृश्य याद होगा, वह पीड़ा भी शाहनवाज हुसैन की पीड़ा। उन्होंने कहा था जिस दिन बिहार में एनडीए की जगह महागठबंधन की सरकार बन रही थी कि मैं दिल्ली में बिहार के उद्योग मंत्री की हैसियत से फ्लाइट में बैठा था, और जब मैं पटना में लैंड किया तो मैं पूर्व उद्योग मंत्री हो गया था। तो सम्राट चौधरी अब किस तरीके से, क्योंकि यह ठप्पा तो है, वे बीजेपी में बहुत दिनों से नहीं है, बहुत लंबे अरसे वाले नहीं हैं, लेकिन अब जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया है, तो निश्चित तौर पर, और चुनाव का मौका है, तो यह बात आगे चलेगी कि क्या वे मुख्यमंत्री पद के बीजेपी के दावेदार हो सकते हैं। बीजेपी ने अपना नेता तय कर लिया है, क्योंकि बार बार यह सवाल उठता है कि बीजेपी के भीतर आखिर कौन है जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकता है। नित्यानंद राय की चर्चा होती थी, अब सम्राट चौधरी की चर्चा भी होगी। आगे क्या होगा यह भी हम देखेंगे। तो जो भी डेवलपमेंट होगा आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।